हेलो गाइस, वेलकम टू साई एसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज कहाँ पे करते हैं? भूतकाल की कोई आदत या फिर भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तथा दूसरे शब्दों में करता था, हिंदी वाक्य के अंत में करता था तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। इसमें क्रिया का पहला रूप आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड टू अधिकतर इंट्रेंस एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह पहले यहाँ आता था। वह पहले यहाँ आता था। यहाँ पे क्या है? था है, आता था, कोई कार्य करता था, ऐसा होगा तो इसमें यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे वह पहले यहाँ आता था, ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर। ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर। वह पहले यहाँ आता था। सेकंड एग्जाम्पल, वह पहले धूम्रपान करता था। वह पहले धूम्रपान करता था, यहाँ पे करता था भी है, इसलिए यूज्ड टू का यूज करेंगे। और दूसरा, इसमें क्या है? भूतकाल की बातों को बता रहे हैं। इसमें भूतकाल की कोई आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं को बता रहा है तो यूज्ड टू का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? वह पहले धूम्रपान करता था। ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर। मुझे स्कूल में इतिहास बहुत अच्छा लगता था। मुझे स्कूल में इतिहास बहुत अच्छा लगता था। तो ये क्या है? लगता था है, कोई क्रिया लगता था, भूतकाल का है ये। तो भूतकाल की कोई आदत है या हमेशा होने वाली क्रियाएं के लिए यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आई यूज्ड टू लव हिस्ट्री एट स्कूल। आई यूज्ड टू लव हिस्ट्री एट स्कूल। तो इस तरह से आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को बता सकते हैं कि आपको पहले क्या पसंद था। चौथा है, क्या वह झूठ बोलता था। इसमें क्या है? भूतकाल की कोई क्रिया को पूछ रहा है। क्या वह झूठ बोलता था? तो इसमें है क्या आ जाएगा? यूज्ड ही टू लाई। यहाँ पे क्या हो जाता? क्या नहीं होता तो क्या हो जाता? ही। वह झूठ बोलता था। वह झूठ बोलता था, तो इसे कैसे बोलते? He used to lie. He used to lie. ऐसा बोलते हैं। और क्या आ गया इसमें? तो used he to lie. used को पहले ला देंगे। यहाँ पे used to दोनों को पहले क्यों नहीं लाए? कर्ता से, क्योंकि कर्ता के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। दो हो गए तो उन्हें कर्ता के जस्ट बाद लिख देते हैं। तो used he to lie। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है प्रश्नवाचक वाक्य में। यूज्ड टू के प्रश्नवाचक और नकारात्मक रूप डिड का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। यूज्ड टू का प्रश्नवाचक इस तरह से और नकारात्मक नॉट वाला प्रश्नवाचक और नकारात्मक रूप डिड का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब डिड का प्रयोग करेंगे, डिड एक सहायक क्रिया है और डिड का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें यूज्ड टू के स्थान पर यूज्ड टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड का जब प्रयोग करेंगे तो यूज्ड टू आ जाएगा। जैसे फर्स्ट, वह पहले वहां नहीं जाता था। वह पहले वहां नहीं जाता था। वह पहले वहां नहीं जाता था। ये क्या है? नकारात्मक वाक्य है। तो क्या हो जाएगा? भूतकाल का नकारात्मक वाक्य है। He used not to go there before. ये used to का है, used not to का है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा दिए दोनों के बीच। उसके बाद अगर इसका did बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? He did not used to go there before. He did not used to आता यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है? used to go there before। यहाँ पे did का यूज करेंगे तो used to आ जाएगा। यूज्ड के स्थान पे यूज्ड टू। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, क्या तुम पहले वहां जाते थे।
क्या तुम पहले वहां जाते थे? क्या हो जाएगा इसका? क्या तुम पहले वहां जाते थे? तो ये भूतकाल की जो वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। भूतकाल की जो है उसे पूछ रहा है, भूतकाल के वाक्य में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यूज्ड यू टू गो देयर बिफोर। क्या तुम पहले वहां जाते थे? तो क्या हो जाएगा? यूज्ड यू टू गो देयर बिफोर। जैसे इसमें है ही यूज्ड टू का यूज किया गया है यहाँ पे, तो इससे पहले यहाँ पे क्या आ जाता, ये नॉट के स्थान पे छोड़ो इसको, यहाँ पे क्या आ जाता है यहाँ पे अगर, तो यूज्ड को क्या होता है यहाँ पे लाते कर्ता से पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद टू। इसी तरह से यहाँ पे क्या तुम पहले वहां जाते थे हैं, तो पूछ रहा है, भूतकाल का वाक्य है यार। तो यहाँ पे कर्ता से पहले यूज्ड आएगा, फिर कर्ता यू, उसके बाद टू। ये भी क्या है? यूज्ड टू हेल्पिंग वर्ब है दोनों। इसके बाद यू करता है, यूज्ड यू टू गो देयर बिफोर। इसके बाद डीड आएगा, तो डीड के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? डीड यू यूज्ड टू गो देयर बिफोर। यहाँ पे क्या है? यूज्ड टू को पहले मिला दिए, यूज्ड को पहले मिला दिए यू से पहले, तो इसमें क्या रहेंगे? डीड को। डिड यू यूज टू गो देयर बिफोर, और डिड लगेगा तो यहाँ पे यूज्ड नहीं होगा, यूज हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, बी यूज्ड टू। यहाँ पे क्या पढ़े थे? यूज्ड टू, अब बी यूज्ड टू। क्या हो जाएगा? बी यूज्ड टू का आदत रहना, इस अर्थ के या इस क्रिया के आईएनजी फॉर्म संज्ञा या सर्वनाम में किया जाता है। बी यूज्ड टू का यूज आदत रहना इस अर्थ में क्रिया के आईएनजी फॉर्म संज्ञा और सर्वनाम में किया जाता है। इसमें क्या है? इस अर्थ में कई बार गेट यूज्ड टू अथवा बिकम यूज्ड टू का भी आता है। बी यूज्ड टू है, उसके स्थान पर कभी कभी गेट यूज्ड टू और बिकम यूज्ड टू भी आता है। बी का काल के अनुसार यूज वर्तमान काल में, बी का वर्तमान कालीन रूप क्या होता है? इज, एम, आर। भूतकाल रूप क्या होता है? वाज, वेयर। और भविष्य काल रूप विल बी होता है। उसके बाद एग्जाम्पल, हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत है। वी आर यूज्ड टू देयर थिंग्स, वी आर यूज्ड टू देयर थिंग्स। हमें इन बातों की आदत है। यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि ये बी के वर्तमान कालीन रूप है। बी यूज्ड टू का की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे आर। वी आर यूज्ड टू गो देयर थिंग्स, हमें इन बातों की आदत है। यहाँ पे क्या है? आदत रहना, आदत रहना के लिए क्या है? ये बी यूज्ड टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमें इन बातों की आदत, इनसे बातों की आदत है। सेकंड है, तुम जल्दी ही इस कसरत की आदत हो जाएगी। सेकंड है, तुम्हें जल्द ही इस कसरत की आदत हो जाएगी। तुम्हें जल्द ही इस कसरत की आदत हो जाएगी। यू विल सून बी यूज्ड टू दिस एक्सरसाइज, यू विल सून बी यूज्ड टू दिस एक्सरसाइज। थर्ड है, तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएगी। आदत रहना के लिए बी यूज्ड टू, तो क्या आ जाएगा? तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएगी। यू विल सून गेट यूज्ड टू दिस वेदर। यहाँ पे गेट यूज्ड टू का यूज किया गया है। सून मतलब जल्दी। यू विल सून गेट यूज्ड टू दिस वेदर। आप अपने डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे ये एग्जाम्पल हैं। मुझे रात भर जागे रहने की आदत है, मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, आई एम यूज्ड टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। यहाँ पे बी यूज्ड टू है के स्थान पे, बी के स्थान पे एम आया है। सेकेंड है। उसके बाद फिफ्थ है, फिफ्थ है मुझे चाय की आदत है।
बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है जो सब में लागू होगा। मुझे चाय की आदत है, तो क्या हो जाएगा? मुझे चाय की आदत है। आई एम यूज्ड टू टी, आई एम यूज्ड टू टी। यहाँ पे बी यूज्ड टू में बी के स्थान पर वर्तमान कालीन रूप बी का एम आया है, तो आई एम यूज्ड टू टी। उसके बाद अनयूज्ड टू, सबसे पहले क्या पढ़े थे? यूज्ड टू, उसके बाद बी यूज्ड टू, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम बी अनयूज्ड टू। की आदत नहीं होना, की आदत नहीं होना मतलब कुछ आदत ना होना। उदाहरण फर्स्ट, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये भी बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, आप लोगों के डेली लाइफ में ये यूज होता है। आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। आई एम अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली। तो यहाँ पे अनयूज्ड के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? नॉट यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनयूज्ड के स्थान पे नॉट यूज्ड टू, तो यही सेंटेंस कैसे हो जाएगा? आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली। तो इस तरह से तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? यूज्ड टू पढ़ा, भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं के लिए बी यूज्ड टू का यूज करते हैं, और या फिर हिंदी वाक्य के अंत में करता था है तो और क्रिया का इसमें पहला रूप आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूज्ड टू के प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों रूप बनाने के लिए डिड का यूज कर सकते हैं। तो डिड अगर लगाएंगे तो क्या होगा? यूज्ड टू का यूज टू हो जाएगा। ये पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़े थे? बी यूज्ड टू, बी यूज्ड टू की आदत रहना, की आदत रहना के लिए पढ़े थे। आदत रहना और क्रिया के आईएनजी फॉर्म संज्ञा और सर्वनाम में किया जा सकता है इस अर्थ का प्रयोग। की आदत रहना इस अर्थ में क्रिया के आईएनजी फॉर्म संज्ञा और सर्वनाम में किया जा सकता है। जैसे राम को किसी की आदत है, उसे किसी की आदत है, सर्वनाम क्या हो जाएगा? ही। उसे किसी की आदत है, जैसे संज्ञा क्या हो जाएगी? राम को किसी की आदत है, चाय की आदत है जैसे, और उसके लिए आईएनजी फॉर्म में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसी तरह से गेट यूज्ड और बिकम यूज्ड टू का, गेट यूज्ड टू और बिकम यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं इसमें बी यूज्ड टू के स्थान पे। बी के वर्तमान कालीन रूप क्या हो जाते हैं? इज एम आर, भूतकालीन रूप वाज वेयर और भविष्यकालीन रूप विल बी। पढ़े थे बी अनयूज्ड टू की आदत नहीं होना, और बी अनयूज्ड टू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? नॉट यूज्ड टू। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।